साहब ये पीपल्स पार्टी धांधली आपके ख्याल में पहले भी की है उन्होंने सिलेक्शन में और अब दोबारा गिनती में भी करवा रहे हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए कामरान शाहिद साहब, आपने इलेक्शन उसको कवर किया है और इलेक्शन में अगर आपने देखा हो तो बहुत कम मार्जिन है जो रिज़ल्ट आया है। सो हमारे खदशात जो है एज एक पार्टी और उम्मीदवार वो हैं और ये कानून भी इजाज़त देता है। मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपको कहूँ कि भी आप मेरे मद्दे मुखालफ हों कि इलेक्शन ये थैले खोल दिए जाएं, गिनती कर ली जाए, तो अगर आप इसकी मुखालफत करें तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। और अगर आप थैले खुलवाने की मुखालफत करें, अगर आप उसकी, हम नहीं कह रहे कि भी हम समझते हैं, कुछ शवाहिद हैं, कुछ देखिए ना, आप ये देखें कि PP 84 खुशाब 70 किलोमीटर का एरिया है और कराची का 7 किलोमीटर से छोटा एरिया है। वो एक सहराई और वसी एरिया है। कराची NA 249 एक छोटा शहरी इलाका है। लेकिन साहब आप ठीक फरमा रहे हैं, आपकी जो लीडर है मरियम नवाज, उन्होंने तो खुल के क्या धांधली हुई है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अब दोबारा वोटिंग में भी धांधली हो रही है। आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी उसकी जिम्मेदार है? जी देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए मैं तो आपके सामने दो इलेक्शंस का तजिया रख रहा हूं कि एक शहरी इलाका, एक सहराई इलाका, एक वसी 70 किलोमीटर का, एक 7 किलोमीटर का। एक में वोट पड़ते हैं 20%, दूसरे में पड़ते हैं 52%। एक का रिजल्ट रात 1 बजे आ जाता है, दूसरे का रिजल्ट जो है वो 4 बजे तक नहीं आता। और जो 200 प्रिजाइडिंग अफसर पहले टाइम पर आते हैं, PMLN जीत रही है। जो 70 बाद में आते हैं, वहां पर हमारी जो जीत है वो बरकरार नहीं रहती। सो हमने अगर सवाल उठाया है तो इस सवाल का जायजा लेने के लिए, अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो तलाशी देने में हर्ज क्या है जी? तलाशी देने में हर्ज, अगर उसमें कुछ और मामला हुआ जी बिल्कुल। और बात यह है, हमने अल्लाह की मेहरबानी से सारे सूबों में, आप ये देख लें, नुशैरा की सीट जीती है, वहां भी हमारी हुकूमत नहीं सर, है। पॉइंट आ गया आपका। पंजाब की सीटें, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि यहाँ धांधली हुई है और यहाँ तलाशी देने में कोई हर्ज नहीं है। क्लियर हो जाएगी बात के कितनी धांधली हुई या नहीं हुई। चौधरी साहब वो कह रहे हैं तलाशी देने में क्या हर्ज है, दे दें तलाशी। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने धांधली का इल्जाम लगाया रीकाउंटिंग में भी, और आपकी गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो मिसट्रस्ट शो किया है, ख्वाह वो तहरीक इंसाफ है, MQM है, PSP है या PMLN है। और PMLN की बात कर रहे हैं, उनके नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए इस वक्त, वो कह रहे हैं तलाशी दें आप, हर्ज क्या है? एक तो मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ इनको कि चलो सारे जो ज़ियाउल-हक़ के मुख्तलिफ़ औक़ात में जो सारे लोग थे वो सारे एक पेज पे आ गए। मुबारक हो, आज सब ने मुश्तरका एक पेज पे आकर सारे अली साहब बड़े खुश हुए। दूसरी बात ये है ये फैक्ट ठीक नहीं है, ये फैक्ट ठीक नहीं है कि वहाँ पे सारी जमातों ने बाइकाट कर दिया। TLP वहाँ पे बैठी है, कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बैठे हैं। तीसरी बात, मैं ज़रा ये जो अभी तलाल चौधरी साहब फरमा रहे थे, ये 1:30 बजे क्यों आया? वहाँ पे तो आपने 11 बजे शोर करना शुरू कर दिया था कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा जी, रिज़ल्ट नहीं आ रहा जी, रिज़ल्ट नहीं। अल्टीमेटली 11:30 बजे ARY पे रिटर्निंग ऑफिसर ने ये दिया वहाँ पे कि मेरे दफ्तर में सारे लोग मौजूद हैं। अगर 229 और 274 का फ़र्क निकालें तो यही आता है, जब दफ्तर में मौजूद हैं, उन्होंने थैला जमा करवाना है, रसीद लेनी है, रिज़ल्ट पंच करवाना है। यहाँ पे थोड़े कैंडिडेट थे, वहाँ पे 30 कैंडिडेट थे। जब रिज़ल्ट अनाउंस हो रहा था, जब वो टाइप कर रहे होते हैं या जब वो कंप्यूटर में फीड कर रहे होते हैं, तो एक एक नाम बोलते हैं। सील भी सुना टूटी हुई थी, अली नवाज अवान साहब से भी लड़े, मैंने भी लड़े। अब दूसरी बात, वो जो अंदर आए काउंटिंग के लिए जी, एक वो सील एक थैले की इत्तेफाक से अगर टूटी है तो उसमें से क्या निकल आया है? अब सवाल ये है कि जो इनके पास रिजल्ट है, पहले 5 की काउंट के बाद ये उठकर भागे हैं, या तो पहले पे ही भाग जाते ना, कहते ये जी सील टूटी है हम भाग रहे हैं। जब 5 में कोई फ़र्क नहीं निकला तो ये भागे हैं। अब लेटेस्ट फ़र्क जनाब के चैनल ने जो बताया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब दुनिया न्यूज़ ये बता रही है कि जो यहाँ पे काउंटिंग हुई है, कादिर खान मंदोखेल के 52 वोट मुस्तरद हुए, तहरीक इंसाफ के अमजद अफरीदी के 48 वोट मुस्तरद हुए, मिफ्ता इस्माइल के 82 वोट मुस्तरद हुए, अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ज़राए जी। अब सवाल ये है कि ये तलाशी कहाँ की इन्होंने लेनी है? तलाशी तो हो रही है।
अगर ये तलाशी हो रही है सर, तो आप इसी क्यों पॉइंट पे उठकर रुक जाएं, भागे? इसी पॉइंट पे रुक क्या जाएं, आप मुतालबा है? ठीक है। रिजेक्टेड वोट भी, अब बात सुन लेना जी सर, चॉइस नहीं, बात सुन ले, रिजेक्टेड वोट भी काउंट हो रहे हैं, आप बात सुन लें जरा। नहीं, रिजेक्टेड वोट भी काउंट हो रहे हैं, आपको ओरिजिनल वोट्स भी दिखाए जा रहे हैं, आपको फॉर्म 45 भी दिखाए जा रहे हैं, सारा कुछ रिकंसाइल हो रहा है। और आप तो ये अगर ये चाहते हैं कि हमें खाली बैलेट पेपर दें और मोहरे दें, वो रह गया वो हम अच्छा, अगर ये बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया कर दे तो हम आपका चॉइस साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस। अली नवाज अमान साहब, मसला ये कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस वक्त नून लीग के साथ एक शिप पे हैं, वो तो चॉइस साहब का एनालिसिस है, ज़ियाउल हक की बाकियात सारी एक किश्ती पे सवाल हो गए। लेकिन मेरा सवाल ये कि आप भी एतराज़ कर रहे हैं, आपने तो यहाँ तक कहा आपके कैंडिडेट ने कि जी 17,000 के करीब वोट जो है वो इस हल्के से किसी और जगह शिफ्ट कर दिया गया। फिर आपने इलेक्शन पे भी शक किया है जो पीपल्स पार्टी के हुकूमत के अंडर हुआ है, फिर रीकाउंटिंग पे भी शक किया है, और वो जो एप्लीकेशन पहली वाली आई है जिसमें आप लोगों ने बाइकआउट किया है, अगर हम चला सकते हैं स्क्रीन पर, उसमें तलाल चौधरी साहब की पार्टी, आपकी पार्टी, PSP, MQM के सारे एक बोर्ड पे सबने साइन किया हुआ है। तो सर धांधली कराई है वहाँ पीपल्स पार्टी ने आपके ख्याल में जो आपने बाइकआउट किया? अच्छा, पहले उस्ताद मोहतरम जो आपने बात की कि ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, तो मैं आपको गिनवा देता हूँ थोड़ी सी सीटें जो नून लीग के टाइम पे तहरीक इंसाफ ने जीती थी। जहांगीर तरीन साहब एक इलेक्शन, सर मैं सवाल पे भी आऊँगा, अगर इसका जवाब दे दे अली भाई, इस पर अभी पूरा आऊँगा, इसके ऊपर प्रॉमिस आपसे डिस्कशन होगी। आपने एक नैरेटिव उस्ताद मोहतरम, या फिर आप बात ना किया करें ना। नहीं, उस पे आऊंगा ना, मैंने कहा आज प्रोग्राम में ये बात करते हैं सर, प्रोग्राम में आज बात करेंगे ना, इस पे आपके ज़िमनी इंतखाब पे पूरा करूंगा आपके साथ सवाल जवाब। इसका जवाब दे दे पहले। आपने वैसे बात करती, जवाब किसी और नहीं, मैं आपसे सवाल करूंगा आपसे, मैंने वैसे बात नहीं कि मैं आपको अच्छा मेहरबानी डिबेट करूंगा। उस्ताद मोहतरम मेहरबानी, मेहरबानी आपकी। अब सवाल मेरा जी, मैं इस पे भी आ जाता हूँ। बेवकूफ़ की एक बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन है कि आप एक काम को बार बार दोहराएं और उससे हमेशा जो रिजल्ट है वो मुख्तलिफ एक्सपेक्ट करें। तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जो ये निज़ाम है इलेक्शन का, ये अब फेल हो चुका हुआ है। ये 2013 से कह रही है तहरीक इंसाफ, आए इसके अंदर इस्लाहात करते हैं। दुनिया इस्लाहात के ऊपर चली गई हुई है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर आते काम करते हैं। पर हम क्या कर रहे हैं, हम हर दफ़ा ये काम करते हैं। कभी नून कहती है तहरीक इंसाफ ने धांधली की, तहरीक इंसाफ करती है कि सेनेट में पीपल्स पार्टी ने धांधली की, पीपल्स पार्टी नून लीग मिलके कहती है उसने धांधली की। तो इसका ये देखिए ना, हम तो कर क्या रहे हैं, इलेक्शन हो उसी तरह रहे हैं, और हम क्या करते हैं कि कहते हैं कि इसका इस दफ़ा शायद रिजल्ट दूसरी तरह आ जाए और हम शायद धांधली के इल्ज़ामात लगाने बंद कर दें। इस तरह चलेगा नहीं कामरान भाई। बहस अब इस तरफ नहीं जानी चाहिए, बहस अब इस तरफ जानी चाहिए कि क्या हमने डिजिटाइजेशन की तरफ जाना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है, इलेक्ट्रॉनिक वो शक ये अली भाई, शक ये है पाकिस्तानी कि आप लोग वोट का हक देना है। जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। अगर हम इसी चीज पे सर आप पे शक ये है इन लोगों का कि वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में वोट लगाएंगे, लेट सपोज शेर को पड़ जाएगा बल्ले को, वोट लगाएंगे तीर को पड़ जाएगा बल्ले को, ये प्रॉब्लम ना हो जाएगी। ठीक है ना, शक है ना उस्ताद मोहतरम, बिल्कुल ठग होता है। जब भी कोई चीज़ नहीं आती है उसके ऊपर जाते हुए उसमें शक व शबात होते हैं। और सबसे अच्छा तरीका ये मॉक इलेक्शंस, मतलब कि जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं उसमें एक मॉक इलेक्शन कराए जा सकते हैं कि एक सीट के ऊपर चेक की जा सकती है टेक्नोलॉजी, 2 सीटों के ऊपर की जा सकती है, बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर की जा सकती है। और अगर सारी जमातों का उसके ऊपर एक सिस्टम से गुजर के इत्मीनान हो जाता है तो 2023 के इलेक्शन आपका पॉइंट आ गया जी, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है, बड़ा वैलिड निजाम भी आगे जाएगा। बिल्कुल ठीक है तलाल भाई। बात ये है, एक तो चौधरी साहब ने जो कहा कि बेसिकली आप लोगों ने वहां पे दो वोट गिने, जब 4 वोट गिने तो आप भाग गए वहां से, तो एक तो आपको भागना नहीं चाहिए था, दूसरा ये 5 थैलों के बाद 5 चले उसके बाद